तो आज का जो चैप्टर है वो है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। आप इसमें देखिए सिंपल इंटरेस्ट है, तो अब सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज होता क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा आपको देखना होगा कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, चैप्टर शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब ही क्या है। अब जैसे मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट हो रहा है और आपने पूरा सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिया, लाइन में आपसे कोई पूछे भाई सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, आप ये बताइए, तो आप उससे कहो यार ये मतलब आप बताओ, आपको पता है कि बोलना क्या है आप, लेकिन टूटी भाषा में बोलते हो यार उसको ये वगैरह। तो सबसे पहले हमें इसके बारे में पढ़ना चाहिए। तो सिंपल इंटरेस्ट सीधा सा मतलब है जब कोई बंदा उधार लेता है कोई भी धनराशि, और जब वो धनराशि किसी समय के बाद लौटाता है तो उसमें कुछ अतिरिक्त धनराशि लौटाता है, उसी को कहते हैं ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। सीधी सी बात है, ए ने बी से लिए 7,000 6,000 रुपये ले लिए मान लीजिए, कुछ समय के बाद यानी कुछ समय के बाद वह 7,000 देता है, 7,000 रुपये दे दिए, तो भाई ए ने तो उसको 6,000 रुपये दिए थे ना मात्र, उसने 6,000 रुपये दिए थे, 6,000 रुपये दिए थे, लेकिन वो उसको कितने लौटा रहा है वापस कुछ समय के बाद, समय नहीं बताए, आप एक अंदाजा कीजिए, समय टी मान लीजिए टी है, कुछ समय के बाद उसको क्या दे रहा है, 6 की जगह 7,000 दे रहा है। तो जो ये 1,000 है ये ही है ब्याज, इसी को कहते हैं ब्याज। अब आप कहेंगे इसको ब्याज कहते हैं, ठीक है, क्या ये जो 7,000 है आप इसको 7,000 को ब्याज कह सकते हैं? ये जो 7,000 उसको ब्याज कह सकते हैं, हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं कह सकते, नो, क्योंकि जो 7,000 है, 7,000 उसने क्या दिया है, जो आपने धनराशि दी थी यानी जो आपने उसको 6,000 रुपये दिए थे वो तो आपको उसने दिए, साथ में उसका 1,000 ब्याज लगा के ये 7,000 हुए हैं। तो आप इसको सीधा ब्याज नहीं कह सकते, कुछ बदल से गलती कर देते हैं कि 7,000 दिए तो 7,000 उसका ब्याज आया, नहीं, उसने 6,000 लिए थे, बी ने ए से 6,000 रुपये लिए थे कुछ वर्ष के लिए, उसने जब उसको लौटाए तो 7,000 रुपये दिए, तो ये जो 7,000 है क्या ये ब्याज कहलाएगा? नहीं, उसने जो अतिरिक्त पैसे दिए यानी 6,000 में से माइनस 7,000 में से 6,000 माइनस करते हैं तो 1,000 बचता है, 1,000 ये है, यही है क्या ब्याज, इसी को कहते हैं ब्याज। और ये जो 7,000 टोटल होते हैं इसको कहते हैं मिश्रधन, मिश्रधन कहते हैं, इसको कहते हैं मिश्रधन, यानी इंग्लिश में कहें तो ए, इसको ए से डोनेट कर सकते हैं, जो बच्चे इंग्लिश के लिए उनके लिए बताऊँ, ए से डोनेट कर सकते हैं, तो यानी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी। अब यहाँ फॉर्मूले से हाँ बैठे जाओ, तो यहाँ पर अब ये जो 6,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू जो 7,000 है, आपको ये तो पता चल गया है कि ये क्या है, ए है, और फिर ये 6,000 क्या है, 6,000 आपको पता है उसने जो धनराशि ली थी, तो धनराशि को यानी मूलधन को कहते हैं पी यानी प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हो गया। और ये जो 1,000 क्या आपको पता है ब्याज, ब्याज माने आपको पता होना चाहिए ब्याज मतलब इंटरेस्ट या फिर सिंपल इंटरेस्ट, तो उसको कह सकते हैं एसआई। तो ए इज इक्वल टू क्या, यहाँ से फॉर्मूला बन गया पी प्लस एसआई, तो क्या ये फॉर्मूला बन चुका है, ए इज इक्वल टू प्लस एस आई इज इक्वल टू ए, यानी मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो ये तो आप निकाल सकते हैं कि क्या हो गया है यहाँ पर। तो अब आपको बताते हैं कि और अब बताएंगे, अब यहाँ तो आपने कहते सर यहाँ ये ठीक है ये निकाल लेंगे, पी दिया हो और ऐसा ही दिया हो, ऐसा यहाँ पे आपको आपने डायरेक्ट 1,000 दे दिया, लेकिन अगर ऐसा ही निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो भाई ऐसा ही के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, आप ये नहीं कहेंगे कि ये दिया हो पी दिया हो ऐसा ही निकाल लें। जी हाँ, ये होता है कभी कभी कि 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, आपसे पूछे ऐसा ही निकालिए, तो ऐसा ही आप सीधा आपको ए दिया हो, ए गिवन हो और आपको पी भी गिवन दे और ऐसा ही, तो यार ये कोई क्वेश्चन थोड़ी ना, कॉम्पिटिशन के लिए थोड़ी ना क्वेश्चन बनता है, कोई कॉम्पिटिशन के लिए क्वेश्चन बनने लगा या तो फिर बात ही खराब है ना, कंपटीशन के लिए क्वेश्चन बन जाए तो बात ही खराब हो जाएगी ना फिर। 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है यार, आधे नंबर का भी क्वेश्चन है, सीधा सीधा पूछा है, आपको प्लस माइनस ये पता होना चाहिए ना, ये पता होना चाहिए ए इज इक्वल टू क्या होता है पी प्लस एस आई, तो यहाँ से आप सीधा निकाल सकते हो ना, एस आई इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस पी हो जाएगा, यहाँ सॉरी ए माइनस पी हो जाएगा। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है,
नहीं, एस आई दिया, एस आई पूछा हो, ऐसा ही पूछा हो, ए भी गिवन ना दिया हो और पी गिवन दिया हो, तब आप कैसे निकालेंगे? ये थोड़ा सा ये होता है अटपटा क्वेश्चन। जब ए दिया हो, ए भी ना दिया हो और ऐसा ही पूछा हो और पी दिया हो, तो आपने कहा सर अभी आपने फॉर्मूला बताया ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई। अब आप बोल रहे हैं सिर्फ पी दिया तो एस आई निकालना, तो यार दो वैल्यू अननोन वैल्यू है, ये भी नहीं दी है, ये भी नहीं दिया, तो आप बोल रहे हो एक निकालो, कैसे निकाल लो यार? तो ये दोनों दी होती तो ये निकल आती, या ये दिया हो, मतलब कोई दो वैल्यू दी हो तो तीसरी वैल्यू निकालने में आसानी होती है। अब आप बोल रहे हो दोनों नहीं दिए, एक दिए, अब ऐसा ही निकालो, तो जो इसके लिए होता है, ये तो सब मैंने, ये फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मूला होता है एक एसआई का, वो बता रहा हूँ। ये मैंने बताया आपको कि साधारण ब्याज होता क्या है, आपको उधर से थोड़ा अनुमान लग जाए कि मूलधन क्या होता है, मिश्रधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है। अब आपको पता चल गया कि ब्याज, मूलधन और मिश्रधन क्या होता है। मिश्रधन पता चल गया, जो पैसे उसने दिए थे और जो उसका ब्याज आया, उन दोनों को मिला के, जैसे मिश्रधन जो उसने धनराशि दी थी और जो उसका ब्याज आया, उन दोनों को मिला के क्या होता है, मिश्रधन। तो ये याद रखना है बस। जल्दी से अगर ये नोट करना चाहो तो कर लो, मेरे ख्याल से कोई नोट करने की वो नहीं है। चलिए, तो ये होता है एस आई का फॉर्मूला, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो पी तो आपको पता, पी आपको पता है, पी क्या होता है, प्रिंसिपल या फिर मूलधन कह सकते हैं इसको हम, और टी पता है आपको, टाइम कह सकते हैं, और आर इज इक्वल टू रेट, मतलब किस दर से, किस रेट से दिए हुए हैं आपने उसको पैसे, कि मतलब इतने महीने में इसका इतना गुना हो जाएगा, 2% पे दिए हैं आपने 10,000 दिए, तो 10,000 का 2%, एक महीने बाद उतने रुपए मेरे को दे देना, 10% का 2,000 रुपये निकालना, उसके बाद जो एक महीना हो रहा है उसके देते, तो सालाना दिए, साल में जैसे 10% का आपने साल, मान लीजिए आपने 100 रुपये दिए किसी को, और कहा है कि 10% पर ईयर के हिसाब से वार्षिक दर से दे रहे हैं हम आपको, तो आपको एक साल बाद वो कितने रुपए, 110 रुपये देगा, क्योंकि आपने 100 रुपये उसको दिए थे। तो आपने बोला कि एक साल बाद यानी 1 ईयर बाद जब आप मुझको देना, तो 10% के हिसाब से दे देना, यानी जो ये 10% है वो किसका 10% है, 100 का 10%। तो 100 का 10% निकालो, या 10 निकल आएगा, 10 आ जाएगा, 10 रुपये देने उसको, 100 उसका प्रिंसिपल था यानी मूलधन था, तो ये उसका ब्याज आ गया, ये उसका दर आ गया, और इसमें प्लस कर दो तो ये उसका मूल ब्याज आ गया पूरा, कि 10 रुपये ब्याज में दिए, ये परसेंटेज आई, ये ब्याज आया, तो ये आर हो गया। आर समझ गए कि आर क्या होता है। अब ये ऐसा ही निकालेंगे, ऐसा ही निकलेगा कब, जब पी आर टी दोनों दिया हो तो निकल आएगा। अब आपसे पूछे आर निकालना है, तो आर के लिए ये फॉर्मूला है एस आई इंटू 100 पी टी। अब आप ये तीन जो फॉर्मूले पी आर के लिए निकालना हो तो अब लगा सकते, याद करना हो याद करिए, वरना सीधा यही फॉर्मूला लगाना, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ पूछा आर पूछा, तो एस आई तो सेम रहेगा, ऊपर 100 पहुँचा दीजिए, तो ऊपर 100 जाएगा तो किस में हो जाएगा, इनटू में होगा कि नहीं, हो जाएगा, डिवाइड में था, तो यहाँ पी टी आर के साथ था, तो आर तो हमें निकालना है, तो पी टी यहाँ पे सीधा डिवाइड में पहुँचा दीजिए। आर सेम फॉर्मूला है कि नहीं, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 पी टी, आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी टी। तो इसी तरह सब हैं, ये मुझे आसान लगता है क्योंकि मुझे ये याद हो चुकी है ना। ये सीधा आपको किसी का भी निकालना है, सीधा बोलिए पी निकालना, तो पी इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन, जो बाकी जो बच रहे हैं, प्रिंसिपल बच रहा है, आर बच रहा है, जो भी निकालना, पी निकालना है, आर इंटू टी दिया हुआ है, टी निकालना है तो पी इंटू टी तो होगा नीचे, पी इंटू आर होगा, ये वगैरह सीधा यार मुझे। अब आपको पता था मिश्रधन का यानी अमाउंट इक्वल टू पी प्लस एस आई होता है, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई की जगह क्या मैं लिख सकता हूँ, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन, इंटू का साइन है, अपॉन 100। जी हाँ, मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ देखिए ना, ये एस आई इक्वल टू पी इंटू आर, तो वही वैल्यू रखिए। तो अब यहाँ से मैं एक और चीज़ कर सकता हूँ, पी कॉमन ले लें तो 1 प्लस पी इंटू, सॉरी पी तो कॉमन में चला गया ना, तो आर टी अपॉन 100 हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो पी अपॉन 100 प्लस आर टी अपॉन 100 हो गया ये। तो एक और मूलधन का फॉर्मूला निकल आया ये। अब आप कहें कि सर इसकी क्या ज़रूरत थी, ऐसा ही निकाल सकते थे, तो यार ऐसा ही तो आप निकाल सकते हो, लेकिन एक क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन दिया हो कि कोई भी धन है, कुछ आर से दिया है, आर्थिक वर्ष से ब्याज से दिया है, कुछ समय के लिए दिया है, उसका जो
अमाउंट आ रहा है वो इतना आ रहा है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। यानी पी निकालना तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए ना, पी निकालना है, आर टी दिया है, ए दिया है, सीधा निकल आएगा यहाँ से, कोई चिंता नहीं। फिर अगर पी नहीं दिया होता, ए दिया होता, अब वहाँ से आप एस आई भी नहीं निकाल सकते, तो ये फॉर्मूला लगेगा ना सीधा, बढ़िया सही का फॉर्मूला रहेगा ना। तो इस चैप्टर में हमें पूरे 10 टॉपिक कवर करने हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से 10 टॉपिक हैं। ये अगर नोट करना हो फॉर्मूला, तो मेन ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से आप सारे डोनेट कर सकते हो आपको। और अगला एक फॉर्मूला आपको पता ही है, ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, इससे भी आप पूरा ये निकाल सकते हो। तो सीधा सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो चलिए ये जो क्वेश्चन है, अब मैं एक चीज़ बताना भूल गया हिंदी वालों बच्चों के लिए। ये ऐसा ही आपको पता होता है क्या होता है, ऐसा ही मान लीजिए साधारण ब्याज। यहाँ आप यहाँ सीधा सीधा आप लिख लेना साधारण ब्याज, ठीक है। तो उनको फॉर्मूला बताना भूल जाता है हिंदी में। साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन, ये मूलधन है, ये ला है, वरना आप कुछ और समझ के यार, ला मूलधन है इंटू दर इंटू समय अपॉन 100। तो ये क्वेश्चन है कि 500 रुपये की धनराशि 10 वर्ष के साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आपके पास मात्र 30 सेकंड है, 30 सेकंड में इसका मुझे आंसर चाहिए, 30 सेकंड में इसका आंसर चाहिए। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके करें, देखना जब आपको लगे कि मेरा गलत आंसर आ रहा है। स्टूडेंट, आप लोगों से अब मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए, आप क्वेश्चन पढ़ते ही ना जो चीज़ दी गई हो उसको तुरंत लिख लें। जैसे कि 500 की धनराशि, यानी धनराशि बोल दिया, यानी मूलधन दे दिया। मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, पी इज इक्वल टू कितना दे दिया हमें, 500। अब उन्होंने कहा धनराशि 10 वर्ष के साधारण ब्याज के दर से, यानी आर इज इक्वल टू कितना दे दिया, 10%। लिखते चलिए 3 वर्ष के लिए, यानी टी इज इक्वल टू 3। अब उसने पूछा क्या, एस आई, यार सिंपल सी बात है, फॉर्मूला रखिए, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आपको बता रहा हूँ, इसे थोड़ा स्लो कर रहा हूँ, यहाँ पर सीधा लिखिए, वरना इतने में तो आंसर आना चाहिए, बहुत समय लगता है, इतने में आंसर आना चाहिए। 0 से 0 काटिए, सीधा 150। अब आप कहेंगे सर ये 150 कैसे आया, तो यार ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, 0 से 0 काटा, यहाँ 10 इंटू 30 करो, और 30 इंटू 5 करते हो तो 150 आंसर आता है। तो यानी कि अपना जो एस आई निकल आया है वो कितना आ गया, 150। आपको उसको नोट करना है तो आप उसे नोट कर सकते हो किस तरह आया है ये 150। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर, चलिए ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, साधारण ब्याज किसी वार्षिक दर में 600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाए, तो अब आपके पास 30 सेकंड है, पॉज करके वीडियो आप तो लगाने की कोशिश कीजिए। नहीं आता तो फिर मैं तो बैठा ही बताने के लिए। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इसका। आप देखिए क्वेश्चन पढ़ के थोड़ा उसको अनुमान लगाना चाहिए आपको, क्या पूछा है। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि पूछा क्या है। अब साधारण ब्याज, यानी जो साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, यानी किस वार्षिक दर से, यानी आर पूछा है यहाँ पर। आप तुरंत लिखिए अपने क्वेश्चन में क्या पूछा, मतलब पढ़िए जो आपको समझ में लिखिए। मुझे ये समझ में आ रहा है आर पूछ रहे हैं वो से 600 रुपये, यानी ये 600 रुपये, यानी पी दिया हुआ है का 10 वर्ष, यानी टाइम दिया हुआ 10 वर्ष। और अब आपसे पूछ रहे हैं कि साधारण ब्याज 120 हो गया, यानी ऐसा ही हो गया 120। अब वो बोल रहे हैं आर निकालना है, तो मैं तो भाई डायरेक्ट फॉर्मूला रख रहा हूँ, मुझे भी पता है डायरेक्ट फॉर्मूला का, तो आर इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला रखना ना चाहें तो आप इससे ये फॉर्मूला डोनेट कर सकते हैं, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। लेकिन मुझे याद है ना कि मुझे क्या करना है, तो ज़्यादातर आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता है अगर पी आर पी या टी में से कुछ पूछे वो यहाँ होना चाहिए जो पूछे, और जो आर पी या टी आर में से जो गिवन दिया वो नीचे, और ऐसा इंटू 100 होना चाहिए। बस सीधी सी बात है, ऐसा ही कितना दिया है 120 इंटू 100 अपॉन 600 इंटू टाइम कितना दिया 10 वर्ष। तो ये 2 जीरो तो इस 2 जीरो से कट जाएंगे, ये इससे कटा ये 2, तो ये कितना आ गया 2%, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2%। ठीक है,
अगर आपके पास कंपटीशन के बाद अगर टाइम बचता है तो आप इसको अपने आंसर को चेक कर सकते हैं। कैसे? एस आई निकाल लीजिए यहाँ से, एस आई इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो अब आपको सबकी वैल्यू पता है, आपको पता करना है आर मेरा सही आया कि नहीं। तो 600 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 100 होना चाहिए। सीधी सी बात है, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, 2 या 12 120 आ गया। करेक्ट आंसर है। ऐसा ही अपनों को दिया कितना था, 120 ही दिया था, 120 यहाँ पर ऐसे ही हमने निकाल लिया। तो यानी जो हमारा आंसर है आर इज इक्वल टू 2%, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन देखिए मैं पढ़ के सुना देता हूँ क्योंकि मेरी राइटिंग पता है आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर है, ये आप वरना 42 समझ लें इसको यार, ये है पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 है। साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज, ये यहाँ पर गौर दे रहा हूँ मैं, साधारण ब्याज 280 है जो 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। अब आपको पता करना है इसमें पूछा क्या है, दिया क्या गया है। जल्दी से सॉल्व कीजिए। ये सेम पिछले जैसा है, थोड़ा सा अंतर है। चलिए मैं करता हूँ। आप देखिए सबसे पहले ना क्वेश्चन पढ़ के उसमें ये लिख लीजिए गिवन क्या क्या दिया है। आपको पता है 7% बात है, तो यार आर तो मिल गया ना 7% हमें। आगे देखते साधारण ब्याज 280 है पे कॉन्सेंट कीजिए, मतलब है। तो यानी एस आई इज इक्वल टू कितना मिल गया हमें, 280 मिल गया, 280 मिल गया। अब आगे पढ़ते 4 वर्ष के लिए है, टी इज इक्वल टू 4। अब आपको पता है यार, अभी मैं वही क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ना, जैसे पी ही पूछा हुआ है, पर धनराशि ज्ञात कीजिए। अब आपने यहाँ गौर किया होगा तो ये पूछा हुआ है। आप यही चक्कर में ना रहें कि अंत में बोलें कि क्या ज्ञात करना है, शुरू में बोल दिया भाई धनराशि ज्ञात कीजिए। चलिए तो सीधा सीधा मेरे को तो याद है पी इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी, इसलिए बोलता हूँ यहाँ याद कर लीजिए। आपको वहाँ से आप करेंगे थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, यहाँ कंपटीशन में समय की बचत करनी होती है यार। सीधा ये किससे कट रहा है, 4 से कट रहा है, ये किससे कट रहा है, 1 से, तो कितना हो गया 1000। इसीलिए बोलता हूँ कि ये फॉर्मूला यार इसमें याद करने जैसा कुछ हो तो बताओ ना। आपको पता है पी आर या टी जो पूछा हो वो इस तरफ, बाकी आपको पता है एस आई इंटू 100 हो जाता है। और जो दिए हुए होते हैं, इसमें आर टी दिया होता तो आर टी नीचे, सिंपल सा यार। वहाँ आप यहाँ पे एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी करोगे, फिर 100 करोगे, फिर वहाँ आपने लिखा पी हमें दिया नहीं था, यहाँ 280 दिया था। यहाँ देखिए करने को तो बच्चे इससे भी कर लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन फास्ट हो जिसकी, इससे आपको क्या, उससे सीधा सीधा आपको दिख रहा है, यहाँ कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है। बस एक फॉर्मूला याद करना है यार, फॉर्मूला भी याद नहीं करना, एक सिंपल सा ट्रिक याद कर लो यार। ऐसा इंटू अपॉन 100 जो दिए वो जो निकालना है वो इक्वल टू में हो जाएगा, दैट से। और आप इतना नहीं कर पाओ, ये कर इससे करके दिखा देते हैं। यहाँ 7 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है, यहाँ 100 दिया हुआ है, यहाँ 100 दिया हुआ है। तो यहाँ सीधा सीधा 4 कट रहा है, ये इससे कट रहा है, यहाँ 10 बचेगा, यहाँ जाके सीधा 1000। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन पढ़िए। 1500 का धन 6% के वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिस धन कितना हो जाएगा। आपको इस बार मिस धन निकालना है, तो आपको मिस धन पता होना चाहिए। मिस धन होता क्या है, मिस धन को बताया था मैंने ए, आपको पता होना चाहिए ए इज इक्वल टू कितना होता है, पी प्लस एस आई। सबसे पहले हम, चलिए हमें ये पता चल गया हमें निकालना क्या है। हम देखते हैं दिया क्यों है 1500, यानी पी हमें दिया हुआ है 1500, फिर 6 वर्ष के लिए यानी आर दिया हुआ है 6%, और 5 वर्ष के लिए दिया हुआ है 10। तो यहाँ से हम ऐसा ही निकाल सकते हैं, लेकिन हम उतना लंबा नहीं करेंगे कि ऐसा ही निकालें। हमें पता है पी इज इक्वल टू कितना होता है, 100 प्लस आर प्लस आर टी अपॉन 100, ये पता है इसलिए कहा था, ये याद रखो। यहाँ 1500 वैल्यू पुट करो, सॉरी ये तो दिया हुआ निकालना हुआ है। यहाँ 1500 इज इक्वल टू 100 प्लस आर कितना दिया हुआ है हमें 6%, ये दिया हुआ है 5% अपॉन 100। सीधा इससे ये 2 जीरो काट दो, ये 2 जीरो कटे, यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 इंटू, जब 15 इंटू हो जाएगा यहाँ
100 प्लस 30 हो जाएंगे यहाँ, तो 130। सीधा सीधा आप कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। इतना नहीं करना है तो फिर बात ही अलग है, 1950 आ जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये नोट करना हो नोट कर लीजिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद आप घर पे बैठ के ट्राई करना, और जो ना है वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो, जो भी टॉपिक में डाउट हो। बताइए, ये सिंपल सा टॉपिक है यार, अभी तो मैंने बताया कि साधारण ब्याज क्या होता है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन बता दिए किस तरह से आ सकते हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा और नहीं आएंगे, ये 2 क्वेश्चन हो रहे हैं, इनसे अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ सकते, इसी से रिलेटेड आएंगे पूरी तरह से। जैसे पढ़ते चलिए क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन पढ़ते। 5 वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएंगे। आप बताइए, आप क्या पूछा हुआ है, आपको ये करना है। और ये अगला क्वेश्चन है, कोई धन 3 वर्ष ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। 5% वार्षिक दर से, यानी R इज इक्वल टू कितना दे दिया है हमें, 5% ब्याज की दर से 500 रुपये, यानी P दिया हुआ है 500। और फिर हमें साधारण ब्याज यानी SI इज इक्वल टू 150 हो गया, सॉरी 150 है ना, 150 आई थिंक मैंने ज़्यादा लिख दिया था, 150 हो गया। और हो जाए, और तो T निकालना है कितने वर्ष में हो जाएगी, ये पूछा है ना कितने वर्ष में। ये है ना, इसको मार्क कर लिया करो। क्या पूछो, T निकाल। T का मेरे को पता था, आपको पता था, SI इंटू 100 करिए। उसके बाद क्या करना है, जो पद दिया गया यानी RP दिया है तो P इंटू R कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर निकालिए। 150 इंटू 100 अपॉन P कितना दिया हुआ है, 500 इंटू 5, ये 2 से 2 गया, और ये कितने आ गया, 3 आ गया। यहाँ पे यहाँ तो ये 3 आ गया, तो यहाँ 6 आ जाएगा, 6%, 6 वर्ष में। आप सॉल्व कर लीजिए, 6 वर्ष आएगा। आप मैं नहीं आया, मैं बता देता हूँ क्या किया मैंने यहाँ पर। ये 6 कैसे आया, 6 देखिए यहाँ दोबारा लिखिए आप, T इज इक्वल टू 150 इंटू 100 है। मैं समझ सकता हूँ कि आप कुछ बच्चे हैं, मतलब वीक तो नहीं कह सकते, लेकिन क्या कैलकुलेशन कुछ बच्चों की स्लो हो सकती है, तो उस वजह से ये 6 कैसे आई, ये आंसर है। ये मैं भी रफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ आप 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, बोलिए हाँ। अब आपको पता है कि 5 इंटू 5 25, तो 25 इंटू 6 इज इक्वल टू कितने होते हैं, 150। इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट 6 लिख दिया था, वो पहले मैंने 3 लिखा, फिर एकदम से याद आया कि 6 होता है। तो आंसर कितना आ गया, 6, यानी कि T इज इक्वल टू 6, यानी 6 वर्ष बाद 150, यानी ऐसा ही ब्याज हो जाएगा 150 रुपये 6 वर्ष के बाद। अब क्वेश्चन 6 करते हैं। कोई धन 3 वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 150 हो जाता है, वह धन ज्ञात कीजिए। अब आप यहाँ क्या करेंगे, आप इसको P लेके धन मन ज्ञात कर ले, इसको आप समझेंगे ऐसा ही दिया हुआ है, P निकालना है। तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगते हैं, आप कहेंगे कि P इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T, ये इंटू का साइन है, और आप करने लग जाओगे। देखना आप यहाँ, देखिए आप यहाँ 650 रख के करेंगे, 100 अपॉन कितना यहाँ 3 इंटू 10। अब आप कहोगे ये तो इससे कट गया, लेकिन ये सॉल्व नहीं हो रहा है, नहीं होगा। तो क्यों नहीं होगा, अब ये भी जान लेते हैं। क्यों, जो 650 है वो क्या दिया हुआ है, ऐसा ही नहीं दिया हुआ, ये हमें दिया हुआ है A, 650 A दिया हुआ है, तो 650 यानी A इज इक्वल टू P प्लस SI होता है, तो A दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। मैंने तो आपसे कहा था सीधा वही फॉर्मूला याद कर लीजिए, मुझे तो याद है। A इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 100 प्लस R इंटू T अपॉन 100। तो ये कितना दिया हुआ है, 650 दिया, सॉरी मैंने वहाँ 850 लिख दिया था, 650। आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, सीधी वैल्यू पुट कीजिए यार, और निकालिए 100 इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 650 अपॉन, ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और ये कितना होता है 5, तो 500, यानी P इज इक्वल टू कितना हो गया, 500। अब यहाँ से आपसे कोई पूछे ऐसा ही निकाल लीजिए, तो यहाँ से आप निकालेंगे ना कि S कितना दिया था, 650 इज इक्वल टू P कितना दिया गया, 500 दे दिया, और ये ऐसा ही बचा है। तो ऐसा इज इक्वल टू, हालांकि पूछा नहीं है, ऐसे मैंने कहा था ये एक नंबर को, ये कोई नहीं पूछता है, आपसे कहा था ये ना क्यों रहा, लेकिन हाँ मैंने बता दिया कि ये क्वेश्चन मतलब शुरू में टॉपिक में समझाया था। तो यहाँ से सीधा माइनस कर लेना 50, 150 आंसर आ गया, 150 रुपये मिले उसको। ठीक है, और
अगला टॉपिक जो होगा हमारा, अगला टॉपिक कवर करेंगे। ये तो हमने सिर्फ क्वेश्चन बताया, अभी टॉपिक के हिसाब से कवर करना है। जब मूलधन होता है जो हमारा, वो अपने के a/b गुना हो जाए, मतलब जो मूलधन यानी p है वो p कितना हो जाए, a/b अपने के गुना हो जाए, ये हो जाए, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या करना है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको। तब के लिए धन्यवाद, और चैनल मेरे को सपोर्ट कर देना इसी तरह। धन्यवाद।